बीजापुर का, जहां से हमारे सहयोगी सतीश अल्लूर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी सतीश जी, एक बार फिर से जो है सुरक्षा बलों की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। एक बार फिर सुरक्षा बलों ने 5 नक्सलियों को ढेर किया है। क्या कुछ है और जानकारी इसको लेकर? बिल्कुल कमलेश्वरी जी, देखिए आपको बता दूं कि लगातार 3 दिन जो मुठभेड़ चली है, इस मुठभेड़ में नतीजा यह निकला है कि 5 माओवादियों को जो है मार गिराने में बड़ी सफलता जवानों को मिली है। इन 5 माओवादियों में जो माओवादी जिनके तैनात की गई है, उनमें सभी माओवादियों के ऊपर में 8-8 और 5 लाख के इनाम घोषित किए गए हैं और सभी जो है उत्तर बस्तर दक्षिण डिवीजन के जो है ये कमेटी मेंबर बताए जा रहे हैं और इनके ऊपर में काफी लंबे समय से जो है पतासाजी चल रही थी। इनके खिलाफ में काफी लंबे समय से कार्रवाई चल रही थी और जो है मुठभेड़ के दरमियान जो सामने निकल करके आ रही है बात, वो यह है कि मुठभेड़ जिस क्षेत्र में हुई है, जिस इलाके में हुई है, वहां से लगभग 200 मीटर की दूरी पर ही आम निवासियों का या आम जनों का या ग्रामीणों का घर निवास है। वहां पर इस जगह पर मुठभेड़ हुई है। काफी बड़ी मात्रा में वहां पर जो है कारतूस के खोखे जो होते हैं वो पाए गए हैं। उसके अलावा जो माओवादियों के पिट्ठू या फिर माओवादी वर्दी या माओवादी साहित्य है वो बरामद किए गए हैं। उसके अलावा कई ऐसे घरों को निशान किए गई है जहां पर माओवादियों के छुपे होने के ठिकाने होने की आशंका जताई जा रही थी। तो इस प्रकार से जो है काफी ज्यादा जो है भारी मात्रा में जवान वहां पे मुस्तैद थे और 3 दिन लगातार ये जो सर्चिंग अभियान जो चला है, 3 दिन लगातार सर्चिंग अभियान के बाद में जो है फोर्स रिटर्न हो पाई है और रिटर्न होने के बाद में जिस प्रकार की जानकारी निकल कर आ रही है, जो अपडेट मिल रहा है, उस अपडेट के अनुसार माओवादियों का घुसपैठ तरीके से जो है गांव के लोगों को भला फुसला करके उनके साथ में मिल जाना और कहीं ना कहीं ये जो सिलसिला है, इस वजह से जो है जवानों को भी काफी ज्यादा परेशानी होती है क्योंकि अगर मुठभेड़ होती है तो कहीं ना कहीं एक आरोप भी लगता है कि ग्रामीणों की हत्या हुई है मुठभेड़ में, माओवादियों के अलावा ग्रामीण भी मारे गए हैं। इस प्रकार का आरोप भी लगते हैं और ये आरोप कहीं ना कहीं सिद्ध भी होते रहे हैं और पिछले कई ऐसे मुठभेड़ का जिक्र भी आता है जिसमें यहाँ पर इस तरह के आरोपों को देखा गया है। वैसे ही अगर बात किया जाए तो रेलापल्ली जो कि बीजापुर जिले के पामेड़ और सुकमा जिले के क्षेत्र से मिलता हुआ सीमावर्ती इलाका है, वहां पर जो मुठभेड़ हुई थी जिसमें 3 माओवादियों के शव बरामद किए गए थे, उनमें से माओवादियों ने एक प्रेस नोट जारी किया था और प्रेस नोट में यह कहा था कि एक माओवादी तो मारा गया है, हमारा एक सैनिक मारा गया जरूर है, लेकिन उसके अलावा जो 2 और मारे गए हैं वो निर्दोष ग्रामीण थे और वो ग्रामीणों को मार करके जो है नक्सली नाम बता करके उनको लेके उनके शव को लेके जाया गया है। इस प्रकार से आरोप लगाया गया था माओवादियों की तरफ से और वहीं जो ग्रामीण है वहां रेखापल्ली और उस क्षेत्र के जो ग्रामीण है, उन ग्रामीणों का भी साफ तौर पर प्रशासन के ऊपर में आरोप लगाया जा रहा है कि जब से कैंप में बैठी है तब से लगातार जो है उनके ऊपर में प्रताड़ित किया जा रहा है, प्रताड़ना झेला जा रहा है और लगातार उनको मारपीट किया जा रहा है और कहीं ना कहीं ये जो मारपीट है ये एक अलग तरह का सबब बन सकता है क्योंकि माओवादियों के पैठ में पैर जमाना और माओवादियों के गढ़ में घुस करके उनको मारना, ये जवानों की अब मिसाल बन चुकी है और इसी मिसाल के जरिए जो है जवानों के ऊपर में आरोप प्रत्यारोप का आरोप जो है वो माओवादियों की तरफ से अब लगाया जा रहा है और इसी सिलसिले में जो माओवादियों के 5 माओवादियों मारे गए हैं उनमें भी ऐसा ही कुछ आरोप देखने को मिल सकता है। हालांकि अभी तक आरोप लगे नहीं है लेकिन ऐसा आरोप गांव वालों की तरफ से लगाया जा रहा है। वहीं आज जो है डिप्टी सीएम अरुण साहू जी का बस्तर दौरा है, बीजापुर दौरा है और बीजापुर दौरा में विकास कार्यों को लेकर के समीक्षा बैठक होने वाली है और इस समीक्षा बैठक में खास तौर पर बात ये निकलेगा क्योंकि कल जो बस्तर विकास प्राधिकरण की जो महत्वपूर्ण बैठक हुई थी बस्तर में और तो बस्तर को लेकर के और इन विकास कार्यों को लेकर के यह बैठक आयोजित की जा रही है और इन विकास कार्यों में समीक्षा बैठक इसलिए भी किया जा रहा है क्योंकि लगातार पिछले 1 वर्षों का लोग जो कार्यकाल है जो कि विष्णुदेव सरकार की कार्यकाल है, उस कार्यकाल की समीक्षा बैठक ली जा रही है और इन कार्यकालों में देखा जाएगा कि कितने ऐसे कार्य हैं जो कि जैसे प्रधानमंत्री आवास हो गए या महतारी वंदन योजना हो गए या फिर अलग जो जितने भी प्रकार के जो योजनाएं जो चलाई जा रही है सरकार की तरफ से, उन सरकारों की योजनाओं का क्या लाभान्वित जो निवासी है उनको कितना तक लाभ पहुंच पा रहा है, कितना तक जो है उनको सुकून मिल पा रहा है, इस सारी चीजों को लेकर के जो है आज बैठक ली जा रही है और कड़ी इस बैठक में सबसे बड़ी बात होगी कि अरुण साहू डिप्टी सीएम जो कि प्रथम आगमन बीजापुर में होने जा रहा है, उनके साथ में यह बैठक होनी है और यह समीक्षा बैठक में खास तौर पर बात यह भी निकल के आएगी कि जिस प्रकार से कल जो बैठक हुई थी बस्तर प्राधिकरण के विकास की, उसमें एक बयान जो है वो पारित किया गया था, एक मैसेज पारित किया गया था। उस मैसेज को मैं जिक्र जरूर कराना चाहूंगा क्योंकि ये महत्वपूर्ण विषय है कि बस्तर प्राधिकरण में एक महत्वपूर्ण विषय ये था कि बस्तर में आयोजित जो संगठन है यानी मूलवासी बचाओ मंच के नाम पर जो संगठन यहाँ पर कार्य कर रही है उनको
तुरंत निरस्त कर दिया जाए और उनके ऊपर में एक्शन लिया जाए अगर ऐसा कोई संगठन कार्य कर रहा हो तो। मैं आपको बता दूं कि ये बस्तर जो मूलवासी बचाओ मंच का जो एक संगठन है, ये संगठन माओवादी और ग्रामीणों के बीच का एक संगठन होता है, जिसमें माओवादियों का एक ऐसा रुख जो देखने को मिला था हमें काफी पिछले समय में, कि माओवादियों से जो डर करके या फिर उनसे लड़ करके एक युवाओं का एक संगठन बना था, जिसमें ग्रामीणों के द्वारा युवतियां जो है वो आ करके जो है अपनी मूलभूत सुविधाओं को लेकर के शासन प्रशासन से मांग करते थे, और उस मांग को लेकर के जो है वो बड़े स्तर पर धरना प्रदर्शन किया करते थे। और वो धरना प्रदर्शन अब कहीं ना कहीं जाकर के रुक सकता है, क्योंकि जिस प्रकार का आदेश दिया गया है उस आदेश के अनुसार अब ये धरना प्रदर्शन नहीं हो पाएगा। और इस प्रकार के अगर संगठन कहीं पर संचालित हो रहे हैं तो उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज ये हो जाएगा कि अब जो बस्तर के मूलवासी बचाओ मंच के जो लोग हैं उन पर किस तरह का रिएक्शन होता है, क्योंकि शासन की मंशा हमेशा से अलग ही रही है और शासन की मंशा अनुसार जो है अब जी ये संगठन कार्य तो नहीं करेगी, लेकिन अगर संगठन इस प्रकार के कार्य करते हुए पाई जाती है तो उस पर किस प्रकार का नियम कायदा जो है वो लागू किया जाएगा और किस प्रकार का एक्शन लिया जाएगा, ये देखने वाली बात होती है। जी कमलेश्वरी जी। जी बिल्कुल, सरकार अपने जो मूल उद्देश्य है उसको जरूर पूरा करेगी। फिलहाल